मार्च में ही भीषण गर्मी का 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतने भीषण गर्मी मार्च के महीने में 121 साल पहले हुई थी एक बार। तब से लगा करके अब तक कभी मार्च का महीना इतना गर्म नहीं रहा। अप्रैल से जुलाई तक चलेगा भीषण गर्मी का दौर। अप्रैल से ही चलेगी भीषण लू। खूब सावधानी बरतें, लू से बचें और भरपूर पानी पिएं। नींबू इतना महंगा हो गया है कि कड़वा लगने लगा है। 200 रुपया किलो। इसलिए ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्थाएं अभी से तैयार कर लें। हम इस वीडियो में बता रहे हैं कि किस प्रकार आप और आपके बच्चे, आपका परिवार लू की चपेट में आने से बच सकते हैं। गर्मी में क्या खाएं पिएं और कैसे रखें अपना ध्यान। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मौसम विभाग का कहना है कि मार्च का महीना इतना गर्म रहा है कि उसने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और उन्होंने आगामी महीनों के लिए बहुत भयंकर घोषणाएं की है। सावधानी बरतने की हमें जरूरत है। आसमान आग उगलने लगा है। देश में कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पास पहुंच चुका है और गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है और अप्रैल से जुलाई के बीच गर्मी के प्रकोप में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। ऐसे में चिलचिलाती धूप के अलावा सबसे बड़ी समस्या होती है हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की। जैसे ही तापमान बढ़ता है लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बेहोशी आने लगती है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। एनीमिया की शिकार महिलाओं और डाइटिंग करके अपना जीरो फिगर बनाने की कोशिश में लगी युवतियों के लिए भी यह भीषण गर्मी भारी पड़ सकती है। इस भीषण गर्मी में आप खाली पेट बिल्कुल भी ना रहें। भरपेट पानी पिएं। देखिए, पानी की यहाँ जरूरत आ गई। मैं फिर पानी के लिए हमेशा कहता रहा हूँ। और पानी जब भी पिए चबा चबा करके पिए, कुल्ला कर करके गले उतारें। बता रहा हूं, इस तरह से पानी लगातार हर घुटक पिएंगे तो मैक्सिमम सलाइवा आपके पेट में जाएगा, वो भी आपको लू से बचाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भरपेट पानी पिए और पानी चबा चबा करके पिए। ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। यदि आपको स्वस्थ रहना है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो पानी को चबाइए और रोटी को पीजिए। रोटी को पीने का मतलब है कि इतना चबाइए कि वो पतला रस बन करके गले उतर जाए। जरूरी है कि आप सही और पोषक आहार नियमित रूप से लें। नाश्ता ना छोड़ें। दिन की शुरुआत में नाश्ता करना जरूरी है, लेकिन कई लोग जल्दबाजी में बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं। नाश्ते में हल्की चीजें, पोहा, दलिया, इडली जैसी हल्की चीजें लेना अच्छा होता है। यह पचने में हल्का होता है, पाचन में हल्का होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है इससे। यह ध्यान रखिएगा। साथ ही मांसपेशियों और हड्डियों को भी ये मजबूत बनाती हैं। ऐसा भी होता है कि लोग नाश्ते के नाम पर कुछ भी खा लेते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, तला गला, स्पाइसी। ये बिल्कुल भी गलत है। यदि आपको कुछ नहीं है तो रात की ठंडी रोटी भी आप दूध में मसल करके और खा लीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन ये फालतू की चीजें, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, कचौरी, समोसा, आलू बड़े, पाव भाजी, ये चीजें
न खाएं बाजार की, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये भीषण गर्मी जो है ना आपका दम निकाल देगी। ये जो फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, ये प्रोसेस्ड फूड है ना, इनसे बचिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियां और हड्डियां ये दोनों भी जवाब देगी, मोटापा बढ़ जाएगा। जबकि आप सवेरे यदि संतुलित आहार लेंगे, जो हमने बताया, पोहा, दलिया, इडली है ना, इस तरह की हल्की चीजें लेंगे, या दूध में वो ठंडी रोटी चूर करके और वो खाएंगे, तो ये आपको ऊर्जा से भरपूर रखेंगे और आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को भी मजबूत करेंगे, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखेंगे, ताकि दिन भर आप अच्छे से अपना काम कर सकें। सिर्फ पोषण ही पर्याप्त नहीं है, पोषक खाना शरीर के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस इसे खाकर ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए पोषण युक्त आहार के साथ जीवन शैली में बदलाव भी बहुत जरूरी है। तंदुरुस्त जीवन के लिए 30% व्यायाम, 30% जीवन शैली, जबकि 40% जो है आपका आहार काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, उसका 40% हिस्सा खान पान का है, बाकी 30% जो है व्यायाम का और 30% आपकी जीवन शैली का, आपकी लाइफस्टाइल का है कि आप कैसे जीते हैं। एक के बिना दूसरा प्रभावित होता है, अतः ध्यान रहे कि शरीर के लिए पोषण के अलावा बाकी चीजें भी जरूरी है। चबाकर खाना जरूरी है, जैसा मैंने कहा, पेट फूलने, अपच, एसिडिटी जैसी कई तरह की समस्याओं के लिए हमारे खाने का तरीका काफी हद तक जिम्मेदार होता है। खाने को चबाकर खाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से खाते वक्त हमारी लार ग्रंथियों से एक तरह का एंजाइम निकलता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। इसलिए खाते वक्त जल्दी में न रहें और चबा चबा करके खाएं। पानी कम होगा तो समस्या होगी हरदम, ये ध्यान रखिए। गर्मियों में शरीर में पानी की मात्रा कम होना आम बात है। उमस और गर्मी के कारण पसीने के रूप में हमारे शरीर से काफी मात्रा में पोटेशियम बाहर निकल जाता है। पोटेशियम की मात्रा शरीर में कम होने से पैरों में ऐंठन होने की दिक्कत लोगों में होती है, क्रैम्प्स आते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। और समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से पानी लेते रहना चाहिए। रोजाना 4-5 लीटर पानी पीने के साथ उन फलों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी अधिक होता है, जैसे खरबूजा, तरबूज, संतरा, इस तरह के जो भी फल हैं वो लेते रहिए। आलू बुखारे, बबू कोसा, पीच पैर, ये सब चीजें आप लीजिए। पानी की कमी से बचने के लिए बैग में पानी का बोतल लेकर के चलें। हरदम पानी अपने साथ रखें। घर से बाहर निकलते हुए समय में एक पानी की बोतल भर करके जरूर साथ में रखिएगा, जिसमें नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ककड़ी मिले तो समय समय पर खाते रहिए। छोटी छोटी ककड़ियां आती है ना, वो पानी से भरपूर होती हैं। बजट वाले ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। हालांकि ड्राई फ्रूट्स शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार जो है बजट के बाहर होने के कारण लोग इन्हें नहीं खा पाते। ऐसे में इनके विकल्प के रूप में भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल वाले खास करके ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल की बात आते ही लोग सबसे पहले ऑयल से परहेज करने लगते हैं। बाकी चीजों की तरह तेल भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बिना तेल का कुछ भी खाया जाए, लेकिन वो ट्रांसफैट वाला तेल नहीं होना चाहिए, चिकना और गाढ़ा तेल नहीं होना चाहिए। या तो ऑलिव ऑयल काम में लें या सरसों का तेल काम में लें, लेकिन दूसरे तेल और तेल को बार बार जो उबलता है, ठंडा होता है, वैसी चीजें तेल में वो करके और नहीं खाएं, उससे बचें। तो आप तुरंत तेल को बंद नहीं करें और इस तरह से तेल का परहेज करें। शुद्ध देसी गाय का घी मिले तो उसका उपयोग करें। खट्टे फल देते हैं अच्छे फल, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन सी वाले फलों का सेवन शरीर के लिए काफी अच्छा होता है।
त्वचा संबंधी स्किन संबंधी बीमारी में असरदार होने के साथ ही यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। संतरा, अंगूर, अमरूद, आम जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। आम का सीजन आ गया है। ध्यान रहे कि मौसमी फल ज्यादा खाने चाहिए। अंकुरित चना, मूंग भी खाना अच्छा होता है। कच्चा आम भी शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। कच्चे आम के लिए हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको जरूर देखिए, आपको फायदा ही मिलेगा। इसी तरह से सौंफ और धनिए का पानी, उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी ध्यान से देखिए और उसका निरंतर सेवन करिए, क्योंकि वो भी पेट में ठंडक करेगा और आपको लू से बचाएगा, किडनी संबंधी रोगों से बचाएगा। इसलिए सौंफ धनिए का पानी, उसका जो हेडिंग है 40 की उम्र में भी आप लगेंगे 25 की, तो वो सेहत का खजाना है। जरूर आप सौंफ और धनिए का पानी बराबर पीते रहिए रेगुलर। खाने में नमक कम खाएं, तेल वाले पदार्थों से दूर रहें, डिब्बा बंद फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, केचप इत्यादि इनसे सबसे तौबा करें, दूर से ही नमस्कार करें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का सेवन ना करें, बर्फ का सेवन ना करें। गन्ने का रस पिए तो उसमें बर्फ ना डलवाएं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बर्फ जो है पेट के अंदर वापस आग उगलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी आप हैं पिएंगे, आप पीने के बाद में प्यास लगेगी। आइसक्रीम बाजार की ना खाएं, घर पर दूध की आइसक्रीम बना करके खाएं। बाजार के आइसक्रीम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अभक्ष्य हैं और आपको इन्फेक्शन कर सकती है और पेट में आग लगा सकती है। इसलिए बाजार के आइसक्रीम से भी तौबा करें। छोटे बच्चों के लिए टिफिन में इडली, पराठा, मूंगफली, बिना कटे हुए फल, है ना, कटे हुए फलों को ज्यादा देर खुला नहीं रखें और कटे हुए फलों को ज्यादा देर पड़ा भी नहीं रखें। तुरंत ताजा फल खाएं, ताजा फल का सुधार करके खाएं, वो ज्यादा ठीक है। तो इसलिए बिना कटे हुए फल बच्चों को दें, ताकि वो स्कूल वगैरह में कहीं पर भी जाएं तो खा सकें। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप आंबा हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो फिटनेस प्रेमी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरे लोग हैं, प्रोटीन के लिए दाल, जैतून, आंबा हल्दी, मौसमी फल खा सकते हैं। दही, पनीर ये भी ले सकते हैं। उबले हुए टमाटर का सलाद लें, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण कई बार टमाटरों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो टमाटर को उबाल करके और उसका सलाद बना करके लें। डायबिटीज के मरीज हों तो मिश्रित अनाजों का आटा, जैसा मैंने बताया, 45% गेहूं ले लीजिए, 45% जौ और 10% काला चना, ये 3 अनाज मिक्स करके पिसाइए और इसकी रोटी खाइए। इससे ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखिए। डायबिटीज में भी लाभ देगा डायबिटीज वालों को, और बाकी भी। और डायबिटीज वालों के लिए हमने बताया है, डायबिटीज और बीपी वालों के लिए जैतून की पत्तियां अपने यहाँ नहीं मिलती हमारे देश में, तो आप कड़वे नीम की 5 पत्तियां, मीठे नीम यानी कड़ी पत्ते की 5 पत्तियां और तुलसी पत्ते की 5 पत्तियां, ये 5 तीनों कूट करके या चटनी बना करके मिक्सर में पीस करके सवेरे सवेरे खाली पेट ले लीजिए। इससे आपकी इंसुलिन की भी पूर्ति होगी, नेचुरल इंसुलिन की पूर्ति होगी, और आपका डायबिटीज जो है वो कंट्रोल रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुलसी पत्र में वो तासीर होती है कि वो टाइप 2 डायबिटीज को जड़मूल से खत्म कर देती है। तो ये 3 पत्तियां जरूर चबाइए सवेरे सवेरे। और भीषण गर्मी है, ये सब चीजें पेट के अंदर, ये जो नीम वगैरह है, ये आपके पेट में ठंडक करेंगे। नीम की तासीर ठंडी होती है, कड़ी पत्ते की तासीर ठंडी होती है, तो ये जरूर लीजिए। और गर्भवती महिलाएं आयरन वाली चीजें जैसे भुना हुआ चना, कुरमुरा, खजूर ये जरूर खाएं। साथ में विटामिन सी के लिए पेरू, संतरा ये जरूर लें। फिटनेस प्रेमी हैं तो अधिक पानी पिए, नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, प्रोटीन वाले पदार्थ खाएं जैसे दाल, दूध इत्यादि। गर्मी में कोकम का शरबत, नींबू पानी, नारियल पानी, सौंफ धनिए का पानी, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पहले भी बताई है। ये सब चीजें काफी सहायक साबित होंगी, इसलिए इन चीजों का सेवन करने का बराबर
ध्यान रखिए। पाचन के लिए वज्रासन जरूरी है, वज्रासन जरूर करें जो लोग कर सकते हैं। वज्रासन में थोड़ी देर बैठिए भोजन करने के बाद में। गर्मियों में कच्चा आम लू लगने से बचाता है, गर्मी यानी आम का मौसम वैसे भी, और काफ़ी अच्छी कच्चे आम आने लग गए हैं, पके हुए आम भी आने लग गए हैं। तो आप लू से बचने के लिए, और गर्मी में स्किन को लाल रंग के दाने होने लगते हैं, तो कच्चा आम स्किन के सभी समस्याओं से शरीर को दूर रखता है। कच्चे आम में विटामिन सी की मात्रा इतनी रहती है कि जितनी 35 एप्पल, 35 एप्पल, 18 केले, 9 नींबू और 3 संतरे में जितनी पाई जाती है उतनी एक कच्चे आम में रहती है विटामिन सी की मात्रा। तो ये नींबू का भी विकल्प है, इसलिए ध्यान रखिए 200 रुपया किलो नींबू लाने के बजाय यदि हम कच्ची केरी ले आए और केरी पानी बना करके पिए तो ज़्यादा अच्छा है। केरी की चटनी बना करके खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कच्चे आम को नमक के साथ खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, साथ ही ये हाई टेम्परेचर से भी बचाता है। कच्चे आम में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से ये रक्त विकार यानी खून में होने वाली किसी भी तरह की बीमारी या अशुद्धि को ठीक कर सकता है। अनियमित भोजन की आदतों के कारण पेट में एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, लेकिन इस समस्या का समाधान है कच्चा आम। इससे एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। कच्चा आम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, साथ ही हमें रोग से लड़ने की क्षमता भी देता है। कच्चे आम से लीवर की समस्या में सुधार किया जा सकता है। यह लीवर को ठीक करने का एक प्राकृतिक उपाय है, नेचुरल उपाय है। लीवर में पित्त और एसिड बढ़ने से कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। कच्चा आम आंतों में होने वाले संक्रमण को भी दूर करता है। आम में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर से अतिरिक्त वसा, फैट को दूर करता है। साथ ही इसमें चीनी की मात्रा कम पाई जाती है, जिससे वजन भी नहीं बढ़ता। कच्चा आम, हरा पुदीना, मोटी वाली हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक, जीरा, मिश्री, धागे वाली जो मिश्री आती है, खड़ी साकर, है ना, इनको बारीक पीस लें और ये चटनी जो है मुंह का जायका सुधारने के लिए थोड़ी थोड़ी चाट सकते हैं, भोजन के साथ ले सकते हैं, पानी में घोल करके पी सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, इसके काफ़ी लाभ हैं। ये पाचक है, पेट में ठंडक करेगी, लू से बचाएगी, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगी, पेट दर्द में आराम देगी। मूंग की दाल को हीट स्ट्रोक के लिए बेहद कारगर माना जाता है, तो इसलिए मूंग की दाल का आप उपयोग करें। आप इन्हें 1 या 2 कप पानी में उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसके बाद वो पानी पी लें। गर्मी के दिनों में रोजाना इस ड्रिंक को लें, मूंग की दाल का पानी, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। हीट स्ट्रोक या लू लगने से बचाने में इमली भी बहुत फायदेमंद है। जैसे ही आपको हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखे, इमली का जूस पी लें या इमली का पानी बना करके पी लें। आप खोमचे वाले के यहाँ जा करके पानी बताशों में जो पानी होता है उसको इमली का पानी मत समझ जाना, वो तो सब ऐसे ही है धूल में लट। इसलिए घर पे इमली का पानी बना करके और वो काम में लीजिए। इमली का जूस बनाने के लिए इमली के कुछ टुकड़े 1-2 ग्लास पानी में उबाल लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री, खड़ी साकर या गुड़ डालें और हल्का सा नींबू, अब इसे पी लें। छाछ और लस्सी रोजाना पिएंगे तो खुद को भी हीट स्ट्रोक या लू लगने से बचा पाएंगे। तो छाछ रामबाण चीज है, तो छाछ लीजिए, भोजन के साथ में भी छाछ लीजिए। लस्सी बनाइए घर में। ठंडाई, जो हमने ठंडाई का एक वीडियो डाला है, वो ठंडाई बना करके पीजिए घर में, तो वो भी आपको फायदा करेगी और हीट स्ट्रोक से बचाएगी। लू से बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चों को पानी के साथ साथ ग्लूकोज, जूस, छाछ और नारियल पानी जैसी चीजें भरपूर मात्रा में दें। आम पन्ना और गन्ने का रस भी लू लगने से बचाता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक ज़रूर करें, और लाइक करें या ना करें, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लू से ज़रूर बचें। धन्यवाद।